Welcome back, old book. जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओल्ड बुक अकेडमी में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। यह हमारी कथिका की भाग 2 कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक है। इसको हम पढ़ रहे हैं। इसका पहला पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है माता का आंचल। जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं इससे आगे हम पढ़ेंगे, और जिन जिन बच्चों ने पीछे की वीडियोस नहीं देखी वो अवश्य देखें, जिससे कि आपको पाठ अच्छे से समझ आए। चलिए हम आगे चलते हैं और एक बार नज़र डाल लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में कहाँ पे छोड़ा था। तो हम देखेंगे पिछली वीडियो में हमने इस जगह पर छोड़ा था। तो हम इस आखिरी लाइन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। ये यहाँ पे हमने छोड़ा था। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये है, अब हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे इस वीडियो में क्या है, और समझेंगे। आप लोग अच्छे से सुने समझे। इसमें है, फिर वो कहते हैं, लेखक कह रहे हैं कि कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटे चूहेदाने की पालकी बनती, हम सबंदी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वो कह रहे हैं कि कभी कभी वो ऐसे खेल भी खेलते थे जिसमें बारात लेके जाना, बारात निकालना, और जिसमें कनस्तर से तात्पर्य जिसमें तेल के बड़े बड़े जो पीपे होते हैं जिसमें ज्यादा तेल आता है टीन के, उसका तंबूरा बनता, उसे कनस्तर कहते हैं, बजता था। और अमोले से तात्पर्य है, कैसे अमोले से आप समझ रहे होंगे, आम से रिलेटेड है। तो अमोले का तात्पर्य है जो उगता हुआ पौधा ताजा ताजा होता है, उसकी गुठली होती है, उसको घिसकर एक शहनाई टाइप की बनाई जाती है, उसको बजाते हैं, उसकी बात कर रहा है लेखक के। टूटी चूहेदानी आप समझते हैं, वो उसकी पालकी बनती थी। वो समधी बनते थे एक दूसरे के, जो रहते होंगे और भी उनके मित्रगण। और चबूतरे जो कोने का उनके आंगन का कोना रहता था, या जो आंगन रहता था उसी में बारात इस कोने से उस कोने जाती, दरवाजे लगती का तात्पर्य इस कोने से उस कोने जाकर बारात रोकते। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन के कुलिये का कलसा रखा रहता था। इसमें कह रहे हैं कि वहां काठ की पटरियां लकड़ियों की पटली टाइप की घिरे और गोबर से लिपे, आम और केले के जो पत्ते आम के होते हैं वो उससे गोबर से लिपे होते हैं होंगे शायद वहाँ उनके हैं। तो वो बता रहे हैं टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा, कुलिये से तात्पर्य छोटा गढ़ा या घड़े की तरह या उससे बना हुआ मिट्टी का एक बर्तन, कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। जब बारात वहां जाती और पूरे काम करने के बाद वहां मिलने और मतलब शादी का पूरा वो दिखा के बारात का वो लौट आते थे। लौटने के समय खटोले पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हनी को चढ़ा लिया जाता था। इसमें लेखक बता रहे हैं जब लौटते थे उसके समय खटोली से तात्पर्य है वहां चूहेदानी का जो बनता था उस पे लाल ओहार से तात्पर्य कोई कपड़ा, या कह सकते हैं हम पर्दे का कपड़ा या किसी चीज का कपड़ा डालते थे, लाल कलर का जो होता रहा होगा उनके पास रंग का, उसमें दुल्हनी को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हनी का मुख निरखने लगते, तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। जब वो वापस आते होंगे और उनके बाबूजी उन्हें देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि भाई कौन है उसका कपड़े को, और उसको ओहार जिससे कहा गया है उसको उगाड़ने से तात्पर्य उठाकर या उसको हटाकर दुल्हनी का मुंह निखरने से मतलब है देखने लगते थे बड़े प्यार से।
और तो वो हंसते और पूछते, और तो वो हंसते देखकर हंसते हंसते भाग जाते थे। लेखक थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। जब देखते कि पिताजी चले गए हैं तो फिर से जुट जाते और मित्रगण इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। वो लोग मित्रगण मिलते और उनको बताया जाता कि भाई अब सोचते हैं, वो आपस में राय करते हैं कि सोचते हैं कि भाई अब जो है हमारी जो है खेती करने की वो राय करते हैं और कहते हैं भाई खेती की जाए। तो बहुत अच्छी बात है, वो लोग सोचते हैं, एक दूसरे की राय लेते हैं। बस फिर क्या होता, बस फिर चबूतरे के छोर पर निगरानी गड़ जाती। बस उस पर देखते और उस पर बांध देते, कहते भाई जाती। उसके नीचे की गली का जो नीचे का बच जाता था उसको कुआं मान लेते थे, बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ा लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। इसमें कहने का तात्पर्य है, कुआं बनने की बात जो बात की है, मूंज मूंज एक प्रकार की घास कह सकते हैं आप लोग उसको समझने के लिए। उसे सुखाकर और बहुत अच्छे से उसकी एक रस्सी तैयार की जाती है, बहुत मजबूत होती है। चुक्कड़ से कोई लकड़ी का टुकड़ा या कोई चीज उसमें फंसाकर एक तरफ से दूसरी तरफ एक तरफ बांध दिया जाता था, एक तरफ करके लटका दिया जाता था, उसकी बात की है। लड़के बैल बन जाते, तो कोई भी दो लड़के बैल बन जाते थे उसके हल खींचने के लिए या उसके लिए। चबूतरा खेती बनता है, जो चबूतरा था उसी को खेत बनाकर बनता था। कंकड़ बीज और ढेंगा हल पाड़ा, इसी प्रकार का हाल और जुआ होता है जो बैलों के गर्दन में फंसाया जाता है, उसकी बात की है। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते थे। मेहनत से जोतते थे, खेत बोए जाते थे, जो फसल होती होगी वो बोए जाते थे, जैसे गेहूं। पटाए से तात्पर्य है एक प्रकार का लकड़ी का बड़ा सा होता है, बैलों के पीछे बांधकर उसे प्लेन किया जाता है खेत बोने के बाद। फसल तैयार होते देर ना लगती थी। वो कह रहे हैं क्योंकि वो एक प्रकार का खेल ही है जिसको वो कह रहे हैं कि भाई फसल तैयार होते उन्हें देर नहीं लगती थी, इसलिए। और फटाफट जो करते थे वो क्या करते थे कि भाई फसल जैसी तैयार होती लगती थी, हम हाथों हाथ, वो कह रहे हैं हम हाथों हाथ काट लेते थे। काटते समय गाते थे। वो कह रहे हैं क्या गाते थे, जैसे कि आप देखो कह रहे हैं कि हम गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी। कहने का तात्पर्य खेत ऊंचा नीचा जैसा भी रहा, उसमें जो क्यारियां जैसी बनी, उसमें बोई गई जो फसल है, उसमें जो कुछ भी उपज हुई मतलब फसल हुई, कहने का तात्पर्य वो उनकी हुई, हमारी से हम उन सब की हुई, कहने का तात्पर्य है। इसमें वो कह रहे हैं फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। इसमें पैरों से रौंदने का तात्पर्य है उसको जो था, जो भी फसल रही होगी उसको, उसके अनाज और दाने निकालने के लिए उसे रौंदते थे। इससे कसोरे, कसोरे से तात्पर्य आप कह सकते हैं कोई मिट्टी का जो बना छिलका कटोरा, या मतलब मिट्टी से जो बनाया हुआ उसका सूप बनाकर, मिट्टी से कोई चीज चौड़ा सा कर लिया जिसमें कि जो भी फसल हुई उसको साफ कर सकें, वो हाल कर सूप बनाकर साथे और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। मिट्टी के जो दिए होते तो उसका एक तराजू बना लेते थे, हम लोग भी बचपन में बनाए हैं, आप लोगों ने अगर बनाए हो तो उसको तराजू बनाकर तोलते और बस फिर क्या था, राशि तैयार कर लेते, भाई इतने की ये हो गई, इतने बेच दिए जैसा भी। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। आप जैसे कि जानते हैं कि भोलानाथ लेखक को उनके पिताजी और घर परिवार वाले बड़े प्यार से भोलानाथ बुलाते थे। तो उनके पिताजी पूछ रहे हैं इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, खेल खेल में। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। आप लोग अनुभव कर रहे होंगे कितना अच्छा लगता होगा ऐसे खेल खेलने। आजकल के देखिए आप क्या खेलें, कुछ भी नहीं। तो आप महसूस कर रहे होंगे, आनंद भी ले रहे होंगे, आशा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वो कह रहे हैं ऐसे ऐसे नाटक हम लोग खेला करते थे। बटोई भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। ऐसा कभी कभी ऐसा होता था कि भाई कभी के तमाशे भी देख लेते थे, अपने तो खेलते खेलते ही थे।
जब कभी हम लोग ददरी के मेले, ददरी कोई जगह होगी जिसमें कह रहे हैं मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते। जबकि लोगों को देखते ददरी एक जैसे कोई जगह हो सकती है, उसमें इसका जिक्र किया गया है, और देखते लोगों को जाते तो कूद कूद चिल्लाने लगते कि भाई हम भी जाएं या हम भी जाते। तो उनके पिताजी ले भी जाते होंगे शायद। चलो भैयो ददरी सत्तू पिसाने की मोटरी। सत्तू जो जानते हैं, आप जानते होंगे अवश्य सभी लोग। और एक मोटरी मतलब उसकी मशीन टाइप की होती है जो गाँव एक मोटर से जुड़ी होती है मशीन पीछे, उसको उसकी बात की गई है। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई वहारदार पालकी देख पाते, तो उससे आगे जो दूल्हे के आगे पालकी जाती है गाँव में पहले जाती है, उसको देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। मतलब खुशी से और उससे खूब जोर जोर से चिल्लाते थे। यह कहा है। इस पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ा। आगे की वीडियोस में और इससे आगे पढ़ेंगे और पार्ट कंप्लीट करेंगे। पार्ट को पूर्ण करने के बाद आगे पार्ट पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम अपनी पूरी पुस्तक पढ़ेंगे। हमारे साथ बने रहें। चलिए हम साथ ही साथ एक बार इस पे नज़र डाल लेते हैं। इसमें कहा है वाले, या इसका जो शब्दार्थ रहा ऊपर से आप लोगों को एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं, नज़र डालते हैं। इसमें अमोले, अमोले से तात्पर्य जो आपको बताया भी है, आम का उगता हुआ कोई ताजा पौधा या पौधा। पर्दे का इसमें कहा है ओहार, ओहार से तात्पर्य है कोई पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, या मतलब पर्दे का कपड़ा, कोई भी कपड़ा जो लाल का। कसोरे, कसोरे से तात्पर्य मिट्टी का बना छिछला कटोरा, मतलब मिट्टी से बनाया हुआ थोड़ा सा खुरदुरा टाइप का कटोरा। चलिए हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.